अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज फिर से आया हूँ आप सभी के बीच में इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों आज मैं बात करूँगा बीजेपी की, मोदी साहब की। जी हाँ, बीजेपी जो सेंट्रल में है वो बीजेपी गवर्नमेंट सेंट्रल से 2024 में जाने वाली है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास प्रूफ है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको भी समझ में आ जाएगा। आप ओवैसी जी को तो जानते ही होंगे। जी हाँ, ओवैसी ब्रदर्स, जिन्हें बीजेपी का बी टीम भी कहा जाता है और बीजेपी उन्हें एंटी नेशनल कहती है। अगर आप ओवैसी का कोई वीडियो देखेंगे, उसके नीचे कमेंट्स देखेंगे तो आपको जो कमेंट्स नॉन मुस्लिम का मिलेगा उसमें वो उन्हें या तो गाली देते हैं या देश विरोधी कहते हैं। जो बीजेपी है वो उन्हें एंटी नेशनल कहती है और जो कांग्रेस है उन्हें बीजेपी का बी टीम कहती है और जो सेकुलर पार्टी है उन्हें बीजेपी का बी टीम कहती है। और बहुत सारे मुसलमानों का भी ये मानना है कि ओवैसी जी देश में बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं, मुसलमानों का वोट काट रहे हैं। ये मुसलमानों में भी बहुत सारे लोगों का मानना है। पर अब ऐसा हो रहा है कि जब ओवैसी जी का कोई वीडियो आप देखेंगे, कल मैं एक वीडियो देख रहा था आज तक पे, अंजना उम कसब के साथ ओवैसी जी थे और शहनवाज हुसैन थे। एक डिबेट में कोरोना वायरस के ऊपर डिबेट चल रहा था। उस वीडियो को, एक शॉर्ट वीडियो मैंने 4 मिनट का ही देखा। उस वीडियो को देखने के बाद मेरा नज़र कमेंट बॉक्स पे गया। 900 के आसपास कमेंट था। उस कमेंट बॉक्स को ओपन करने के बाद जब मैं देखा तो उसमें जो कमेंट किया हुआ था उसमें 90% लोग नॉन मुस्लिम थे। 10% मुस्लिम हो गए, 90% नॉन मुस्लिम। उस 90% नॉन मुस्लिम लोगों में सभी ने कमेंट करके ये कहा था कि ओवैसी जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं, आपने बीजेपी को सही एक्सपोज किया, आप हमेशा बीजेपी को एक्सपोज करते रहते हैं। ये पूरा कमेंट इसी तरह का था। किसी ने भी ओवैसी जी का वहाँ पे विरोध नहीं किया, ओवैसी को गाली नहीं दिया उस पूरे कमेंट में। तो इसका मतलब क्या है, जो लोग आज तक ओवैसी जी को गाली दे रहे थे, जो लोग आज तक ओवैसी जी को एंटी नेशनल बता रहे थे, देश विरोधी बता रहे थे, देश को बंटवारा करने वाला बता रहे थे, वो लोग एकदम से ओवैसी जी की तारीफ़ कर रहे हैं। इसका ये तो मतलब नहीं हो सकता है कि जो लोग तारीफ़ कर रहे हैं वो ओवैसी जी की पार्टी को वोट करेंगे या उन्हें सपोर्ट करेंगे। पर इसका ये भी मतलब नहीं होता है कि अब वो बीजेपी को वोट करेंगे। इस बात से ये तो समझ में आ जाता है कि लोग बहुत ज़्यादा बीजेपी गवर्नमेंट से खफा हैं। तो ये जो नाराज़गी है ये निकलेगी 2024 के इलेक्शन में। 2024 के इलेक्शन में ये नाराज़गी निकलेगी। उससे पहले आपको ये देखने को मिल जाएगा यूपी के अंदर 2022 में, जो आज से 6-8 महीने बाद इलेक्शन है, उसमें बीजेपी यूपी के अंदर भी बुरी तरह से हारने वाली है। अब आपको मैं एक बात बताता हूँ, बीजेपी जो सत्ता में आई थी किस बात पे आई थी। 2014 का जो इलेक्शन कैंपेन चल रहा था बीजेपी की तरफ से, उसमें कुछ जो फेमस नारा दिया गया था बीजेपी की तरफ से, उसमें ये था कि काला धन वापस आएगा, साल में 2 करोड़ नौकरी पूरे देश में पैदा किया जाएगा, पेट्रोल डीजल का दाम कम किया जाएगा, सब्जियों का दाम कम किया जाएगा, महंगाई को पूरी तरह से कम किया जाएगा, डॉलर को कम किया जाएगा, रुपये का वजन बढ़ाया जाएगा, चाइना से आँख मिला करके बात करेंगे, पाकिस्तान को दुनिया के नक्शा से मिटा देंगे, जम्मू कश्मीर से आतंकवादियों का सफाया कर देंगे। ये सब फेमस था बीजेपी की तरफ से नारा। पर इन सब में किसी चीज़ों को फुलफ़िल नहीं किया गया। उसके बावजूद भी 2019 में बीजेपी को 2014 के मुकाबले ज़्यादा वोट शेयर मिला। 2014 में बीजेपी का वोट शेयर 31% था, वो बढ़ करके 2019 में 37.4% हो गया। इसका कारण क्या था? कुछ लोग जो थे वो ये सोच रहे थे कि 5 साल ही दिया गया है, इसमें 5 साल में इतना ज़्यादा काम कोई गवर्नमेंट नहीं कर पाती है, कांग्रेस काफ़ी दिनों से है। और कुछ लोग जो मोदी भक्त थे ये सोच रहे थे कि चलो बीजेपी कोई काम करे या ना करे, मुझे नौकरी मिले या ना मिले, पेट्रोल डीजल का दाम कम हो या ना हो, पर बीजेपी मुसलमानों को परेशान तो कर रही है, लिंचिंग तो देश में हो रहा है मुसलमानों का, इस वजह से बीजेपी को और ज़्यादा सपोर्ट मिला। उसके बाद क्या हुआ, 19 के बाद बीजेपी आके कश्मीर का मुद्दा जो था वो सॉल्व किया बीजेपी ने अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए। उसके बाद राम मंदिर का मुद्दा जो अटका हुआ था उसे भी सॉल्व कर दिया, किया सुप्रीम कोर्ट ने ही, लेकिन उसका जो पूरा क्रेडिट था बीजेपी ने ले लिया। उसके बाद बीजेपी का सब कुछ अच्छा चल रहा था, मोदी जी का सब कुछ सही चल रहा था। पर उसके बाद कोरोना आ गया। जो कोरोना का फर्स्ट वेव आया इंडिया के अंदर, उसमें बहुत सारे लोग जो अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में काम कर रहे थे उन्हें पलायन करना पड़ा, उन्हें वहाँ से वापस आना पड़ा, बिना गाड़ी के पैदल ही आना पड़ा, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ उठाना पड़ा। उन सब में कई लोगों की जान भी गई। पर इससे भी बहुत सारे लोग मोदी से खफा नहीं हुए, मोदी से नाराज़ नहीं थे। लोगों ने सोचा कि चलो ये तो आपदा है, इसमें सरकार का क्या गलती है। पर जो सेकंड वेव आया इंडिया के अंदर, इसमें लोगों को समझ में आ गया कि सेकंड वेव तो आने वाला था। जो एक्सपर्ट ने गवर्नमेंट को बता रखा था कि सेकंड वेव आएगा, आप इसकी तैयारी कर लीजिए, पर सरकार ने कोई तैयारी नहीं किया। जो सेकंड वेव आया इंडिया के अंदर, इसमें बहुत सारे लोगों ने अपना नौकरी और अपने लोगों की जान गंवाई, बहुत सारे लोगों के अपने दुनिया से चले गए। इसी वजह से लोग बहुत ज़्यादा बीजेपी से खफा हैं और इसका खामियाजा 2024 में बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। उससे पहले टेलर आप 2022 में यूपी में देख लेंगे।
उसका कारण ये है यूपी में बीजेपी इस बार जाने वाली है, क्योंकि जो 2017 में इलेक्शन हुआ था तो बीजेपी को बहुत अच्छा सीट मिला, वहाँ पे 324 सीट मिल गया वहाँ पे। और जिन लोगों का नाम चर्चा में था मुख्यमंत्री के लिए 2017 में बीजेपी की तरफ से, उनमें सबसे पहला नाम था दिनेश शर्मा का, केशव प्रसाद मौर्य का, उसके बाद योगी जी का था। पर इलेक्शन जीतने के बाद बीजेपी ने ना तो दिनेश शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया, ना केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाया। उन्होंने गोरखपुर से योगी जी को उठा के मुख्यमंत्री बना दिया। इससे क्या हुआ, जो दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य के समर्थक थे उनके अंदर बहुत ज़्यादा नाराज़गी हो गई। इन दोनों को डिप्टी सीएम तो बना दिया गया, केशव प्रसाद मौर्य को और दिनेश शर्मा को, पर इन्हें उस तरह का पावर नहीं दिया गया, स्पेशली केशव प्रसाद मौर्य को, क्योंकि योगी जी जो आते हैं वो अपर कास्ट से आते हैं, केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी से बिलोंग करते हैं। इस वजह से योगी जी केशव प्रसाद मौर्य को देखना पसंद नहीं करते। उन्हें डिप्टी सीएम तो बना रखा है बीजेपी ने, पर उनका कोई काम किया नहीं जाता, उन्हें काम भी करने दिया नहीं जाता है। इसका खामियाजा यूपी में बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। आप देख लेंगे 6 से 8 महीने बाद इलेक्शन होने वाला है, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और अब आपको मैं ये इस बात का प्रूफ देता हूँ, आप समझ जाइए। जो मैंने शॉर्ट वीडियो देखा था ओवैसी जी का, आज तक पे डिबेट चल रहा था, शहनवाज हुसैन और ओवैसी जी थे, कोरोना वायरस पे ही डिबेट हो रहा था। उस 4 मिनट के वीडियो को देखने के बाद मैंने कमेंट बॉक्स ओपन किया, उसमें 900 के आसपास कमेंट था। उस पूरे कमेंट को पढ़ के मैंने ये पाया कि वहाँ पे 90% जो गैर मुस्लिमों ने, जो नॉन मुस्लिम जो थे, उन्होंने कमेंट किया है। अमूमन तो आप देखेंगे कि जो नॉन मुस्लिम हैं वो ओवैसी जी के वीडियो के नीचे गाली वगैरह देते हैं, उन्हें देशद्रोही कहते हैं, एंटी नेशनल कहते हैं। पर उस वीडियो में कोई भी ऐसा व्यक्ति मुझे नहीं मिला नॉन मुस्लिम से जो ओवैसी जी को गाली दे रहा है, सभी ने उनका तारीफ़ किया। इससे ये बात तो बिल्कुल जाहिर हो जाता है कि लोगों में बहुत ज़्यादा बीजेपी के लिए नाराज़गी है और बीजेपी को लोग इस बार वोट नहीं करने वाले हैं। बीजेपी सत्ता से बाहर होगी इस बार। बीजेपी ने बहुत ज़्यादा जो है ना देश में प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है, ना तो नौकरी दिया, ना ही देश में अच्छा माहौल बनाया। हर तरह से बीजेपी, हर महाज पे बीजेपी नाकाम रही है। इस वजह से बीजेपी जाने वाली है। मोदी जी भुला उठाने का टाइम आ गया है। चलिए दोस्तों, उस वीडियो का लिंक मैं डाल दे रहा हूँ, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं और कमेंट भी पढ़ सकते हैं, और कुछ स्क्रीनशॉट्स भी मैं लगा दे रहा हूँ उन कमेंट्स के, ताकि आपको समझ में आ जाए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।